आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का जो काव्य खंड पढ़ता है उसके चैप्टर्स का नाम, उसका लेखक कौन है और उन लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इसको ट्विकली समझेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने गद्य खंड का जो चैप्टर्स था, उसका लेखक था, उसका उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ट्विकली एकदम आसानी से समझा दिया था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो 20 नंबर के आपके एग्जाम में लड़ जाते हैं। तो ये पार्ट 2 है, ये काव्य खंड का है। देखिए काव्य खंड में क्लास 12 का जो हिंदी है उसमें पहले का चैप्टर्स पढ़ता है कविता वाले में, जिसका नाम है करबक। क्या है करबक? तो सोचिए दे रहे एग्जाम में करबक के लेखक कौन, आपको याद नहीं है तो करबक बोल रहा था, सिर्फ चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, करबक। अब यहाँ पर ये करबक यानी कोई काम दिया गया करने के लिए, तब बाद में वो बक बोला है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, कोई मालिक है जो एक लड़का को चाहे एक लड़की को क्या दिया, क्योंकि बक जो वर्ड यूज करता है लड़की यूज करता है, तो कोई लड़की है जिसका मालिक ने क्या किया, उसको एक काम दिया और बोला कि इसको 92 बार करना है। तो बोले कि बक हम नहीं करेंगे, बक हम नहीं करेंगे, तो करने के लिए दिया नहीं किया, ठीक है ना, बक बक बोले तो करबक हो गया। और यह देखिएगा उसको कौन दिया था काम करने के लिए, मालिक ने दिया था, तो मालिक से मलिक हो जाएगा। कौन मलिक हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद हो जाएंगे, मालिक से मलिक, बस इतना रखना। करबक वो बक बक का काम एक लड़की तब कर रही है जब उसका मालिक उसको एक काम 92 बार करने के लिए दिया, तो बोलिए बक हम नहीं करम, बक हम नहीं करम, तो मालिक काम दिया तो मलिक हो जाएगा। और कितना बार काम करने के लिए दिया गया बाबू, तो उसको काम करने के लिए 92 बार दिया गया, जिसके कारण से लेखक का जन्म याद कर सकते हैं 1492। अब मैं मृत्यु क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में मृत्यु अभी तक एग्जाम में पूछा ही नहीं है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जन्म से ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो करबक यानी काम करने के लिए बोला गया था, बकबक कर रही है, मालिक ने काम दिया तो मलिक हो जाएगा। कितने बार काम करने के लिए दिया गया था, 1492, तो जन्म हो जाएगा 1492, यानी करबक के लेखक कौन हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे चैप्टर्स का नाम है पद। अब देखिए पद में 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक सूरदास का पद है, एक तुलसीदास का पद है। इतना याद रखना कि अगर इतना कृष्ण वाला पद है, एक राम वाला पद है, तो कृष्ण वाले पद को हम लोग सुर में गाते हैं, लेकिन ये जो तुलसीदास का जो पद है इसको हम लोग क्या करते हैं, तुलसी के पेड़ के चारों ओर घुमाते हैं। मतलब राम जी का जो पद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तुलसी के पेड़ के चारों ओर घुमाने का काम करते हैं। अब इसको समझिए बाबू ध्यान से, देखिए 2 पद, वो कृष्ण भगवान वाला पद है, एगो राम जी वाला पद है। तो कृष्ण भगवान वाले पद को हम लोग सुर में गाते हैं, राम जी वाले पद को हम लोग तुलसी जी का आगे पीछे क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब समझिए जो पहिलका पद है वो कृष्ण भगवान का पद है, जो दूसरा पद है वो तुलसीदास का पद है। जो कृष्ण भगवान का पद है, देखो याद रखना, कृष्ण भगवान के पद को सुर में गाना है, सुर में 7 से 8 बार गाना है। कितने, 7 से 8 बार गाना है। तो सुर में गाना है, इसका मतलब सूरदासा कितने बार गाना है, 7 से 8 बार। तो 7 से 8 निकल जाएगा 78, यानी जन्म कब हो गया, 1478 में। 7 से 8 मतलब 7-8 को मिला दीजिए, 78 हो जाएगा। सिंपल से कृष्ण भगवान के पद को गाना है, किसमें, सुर में गाना, तो सुर से सूरदास। और कितने बार, 7 से 8 बार गाना है, तो कितना हो जाएगा, 1478 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए तुलसीदास के पद है। जैसा राम जी वाले मैंने बताया आपको कि जो कृष्ण भगवान के पद है, उसको सुर में गाना है, लेकिन राम जी का जो पद है उसको तुलसी मतलब जिसको हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। बिहार में, यूपी में, झारखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो जो तुलसी का पेड़ है, राम जी के पद को तुलसी के पेड़ के चारों ओर 3 से 4 बार कम से कम पूजा करना है। कितने, 3 से 4 बार पूजा करना है। याद देखिएगा, यानी ध्यान देने वाली बात ये आ रही है कि राम जी के पद को 3 से 4 बार क्या करना है, पूजा करना। तो 3 से 4 मतलब 43 है, 3 से 4 34 नहीं चलना है, 3 से 4 बार तो 43 हो जाएगा। कहने का मतलब है कृष्ण भगवान के पद को सुर में गाना है तो सूरदास, और राम जी के पद को तुलसी के आगे, तुलसी के पेड़ के पीछे 3-4 बार पूजा करना है, घूमना है। इसका मतलब है तुलसी के पेड़, तो तुलसी से निकल जाए तुलसीदास, यानी जो राम जी का पद है उसके लेखक कौन है, तुलसीदास। और कितने बार, 3 से 4 बार तो 43 हो जाएगा, यानी लेखक का जन्म, तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ है। अगला चलिए चौथे चैप्टर जिसका नाम छप्पय है। क्या है, छप्पय। अब देखिए छप्पय का मतलब क्या होता है, छापना होता है। क्या होता है, छप्पय। अब एक लड़की है जो छापने का काम करती है, ठीक है ना, एक छापने का काम। तो एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि 70 को इसको छाप दे, तो बोलिए ना भाई। क्या बोलिए, ना भाई। क्या बोलिए, ना भाई। समझिएगा ध्यान से, छप्पय मतलब क्या होगा, छापना। तो एक लड़की है जो छापने का काम कर रही है, सिर्फ छापने का काम कर रही है। तो कोई आता है और उसको बोलता है कि लो इसको 70 बार छाप देना है। कितने बार छापना है, 70 बार छापना है। तो बोलती है 70 बार, बाप रे बाप ढेर हो जाए। तो बोले ना भाई हम ने छापम। तो ना भाई, तो ना भाई में ई हटा दो, भा हो जाएगा, ना भा है ना भाई, तो ना भा भाई का ई हटा दो तो नाभा हो जाएगा। तो छप्पय के लेखक कौन है, नाभा दास। देख रहे कितना आसान ट्रिक है, समझिएगा।
छप्पे 70 बार दिया गया एक लड़की को छापने के लिए, तो बोली हमसे सकान नहीं है, ना भाई हमने छापम, ना भाई हमने छापम। तो ना भाई का भा लगा लो तो नाभा हो जाएगा, यानी लेखक का नाम क्या है, नाभा हो गया। और कितने बार छापने के लिए बोला गया, 70 बार, तो बोली नहीं छापेंगे 70 बार, तो 70 से निकल जाएगा 1570। आगे 5वें चैप्टर जिसका नाम है कवित। क्या नाम है बाबू, कवित। अब देखो कवित से कविता लेकर चलो, कवित से क्या लेकर चलना है कवित से कविता लेकर चल रहा है। तो याद देखिएगा मैंने क्या किया कि बाबू मैंने एक नहीं 3 कविता लिखा। मैंने क्या किया, एक नहीं 3 कविता लिख दिया, तो तेरा हो गया। एक नहीं 3 कविता लिखा, लेकिन लोगों ने सुना तो उनको खराब लगा, जिसके कारण से फाड़ के भूसा बना दिए, उसको फाड़ के भूसा बना दिए। तो भूसा से निकल जाएगा भूषण, यानी कवित के लेखक कौन है, भूषण है। कितनी कविता, एक नहीं 3 लिखा था, तो 13 हो जाएगा। यानी जन्म कब हो जाएगा, 1613 में। कहने का मतलब कविता मैंने एक नहीं 3 लिखा, यानी 13 लिखा। समझिए कि 13 वो कविता लिखा, वो भी नहीं है, एक नहीं 3 कविता लिखा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, जिसके कारण उसको फाड़ के भूसा बना देते, भूसा से भूषण। एक नहीं 3 कविता मतलब जन्म कितना है, 13 हो जाएगा। आगे 6ठे चैप्टर्स का नाम जैसा आप देख लीजिए, तुमुल कोलाहल कलह में। देखो तुमुल कोलाहल कलह में इसका लेखक का नाम याद करना तो कुछ नहीं, खाली इसका वर्ड देखना है तुमुल। तुमुल में देखे तू मिल है, तुमुल को ब्रेक करिए तो तू मिल। तो ध्यान देने वाली बात क्या रही है बाबू कि एक लड़की है, एक लड़की है जो बोल रही है उससे कि तू मिल है, तू कब मिलना है। यानी कहने का मतलब है कि तू कम से कम 8 से 9 बजे रात के मिल, ठीक है ना। तू मिल, तुमुल है, देखो समझिए कैसे, तुमुल कोलाहल कलह में, तो इसमें सब छोड़िए, खाली तुमुल को ब्रेक करिए तो तू आ मिल हो जाएगा। तो बोले तू कम से कम 8 से 9 बजे क्या करना है, मिलना है, 8 से 9 बजे मिलना है। और डर लगेगा ना तो शंकर भगवान का जय जय कर लेना, तो शंकर जय, तो जय शंकर हो जाएगा। कितना अच्छा, ठीक है समझना। तुमुल कोलाहल कलह में, तो तुमुल वर्ड उठाना, तू मिल, यानी बोला कि तू 8 से 9 बजे यह मिले। और डर लगेगा ना तो शंकर भगवान का नारा लगाना है, बोला शंकर जी की जय, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। तो जय शंकर से लेखक का नाम निकल जाएगा जय शंकर प्रसाद। कितना बजे मिलने की बात बोली, 8 से 9, तो 8 से 9 मतलब 89 हो जाएगा। लेखक का जन्म कब हो गया, 1889। अब देखिए 7वें चैप्टर जिसका नाम पुत्र वियोग। क्या नाम है, पुत्र वियोग। अब देखो पुत्र वियोग का मतलब पुत्र मर गया है, पुत्र बिच्छों में रो रहे हैं, मेरा पुत्र नहीं है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको सोचना, पुत्र वियोग मतलब पुत्र मर जाना। तो पुत्र कौ मर गया, मेरा 4 मर गया। तो 4 को हिंदी में चौहान कहते हैं, 4 को क्या बोले, चौहान, 4 को चौहान। तो चौहान किन के नाम में आएगा बाबू, तो किन के, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन इनमें यही एक ऐसे लेखिका है बच्चा जिनके नाम में चौहान लगा हुआ, बस। तो ये इतना याद रखना, पुत्र वियोग, यानी पुत्र वियोग का मतलब पुत्र मर जाना। तो मेरा कोगो पुत्र मर गया, मान के चलना, ठीक से। कितना 4 को मर गया, 4 को हिंदी में क्या बोलते हैं, चौहान बोलते हैं। कौन चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, तो 4 को पुत्र मरा। तो लेखक का जन्म हुआ 1904 में, यानी लेखक का जन्म 16 अगस्त 1904 में, ठीक है। अब 8वें चैप्टर्स का नाम है उषा। उषा, देखो उषा का मतलब, उषा क्या होता है, अंधेरा खत्म हो रही है और सूर्य उगने से पहले, यानी समझिए कि कहने का मतलब सूर्य उगने से पहले का जो कंडीशन होता है ना, उसी को उषा कहते हैं। तो उषा क्या करता है, जीवन में प्रकाश लाता है। समझिए उषा क्या करता है, जीवन में प्रकाश लाता है। प्रकाश लाने के काम कौन करेगा, शेर लोग या बहादुर लोग करते हैं। शेर और बहादुर दोनों, जो शेर और बहादुर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश लाते हैं अपने जीवन में। तो सोचिए उषा का मतलब प्रकाश, आपको इतना ध्यान है, उषा का मतलब प्रकाश। प्रकाश कौन लोग लाते हैं, तो शेर लोग लाते हैं, बहादुर लोग लाते हैं। तो शेर बहादुर मतलब शमशेर बहादुर, यानी उषा के लेखक कौन होगा, शमशेर बहादुर। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश लाने का काम कर रहे कौन कौन, शेर और बहादुर। शेर लोग और बहादुर लोग, तो एगो शेर एगो बहादुर मिलेंगे 11 बन जाएगा। यानी लेखक का जन्म कब हो गया, 1911, यानी 13 जनवरी 1911। 9वां चैप्टर जन जन का चेहरा एक। तो इसका कहने का मतलब कि पूरे जो जन है, जन मतलब लोग, उन सभी का चेहरा एक ही है। भले आपको देखने में अलग लगते हैं, लेकिन दुनिया में 2 ही इंसान है, एक राधा और एक कृष्ण है, ठीक है। लड़कियां जितनी भी है, काली गोरी सब वो राधा, और जितने भी लड़के छोटे बड़े काले वो सब कृष्ण है। यहाँ समझिए इसका लेखक का नाम कैसे याद करेंगे, जन जन का चेहरा एक। जन मतलब लोग, लोग में गणेश जी को आपको गिनना है, ट्विक बनाया गया है याद करने के लिए। जन का मतलब सुनिए लोग, तो लोग में गणेश जी को लेना है, क्योंकि गणेश जी का जो मूड़ी था ना वो हाथी का था, ठीक है ना। तो गणेश जी को लेना है, और गणेश जी को लेकर सोचना है कि उनका जो गर्दन था ना वो क्या चीज का था, हाथी का। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गज। तो गज से गजानन, चाहे गणेश जी को गजानन भी कही जाती है। मतलब लोग में गणेश जी को लेना है, गणेश जी को क्या बोलते हैं, गजानन बोलते हैं। तो उनका मूड़ी हाथी का था, तो हाथी को गज बोलते हैं, तो गज से गजानन। इसका
इसका मतलब लेखक हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। अब ध्यान देने वाली बात है कि गणेश जी का जो गर्दन था वो 1 किलो का नहीं था, वो 7 किलो का था। एक का नहीं 7 किलो का था। तो एक नहीं 7, इसका मतलब 17, यानी सिंपल सी बात बोल सकते हैं 1917, यानी लेखक का जन्म कब होगा 1917, यानी 13 नवंबर 1917 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां चैप्टर का नाम देखिए अधिनायक। तो अधि में छोड़िए, अधि को छोड़िए, इसमें नायक देखिए। नायक कौन होते हैं? नायक का मतलब हीरो। तो हीरो लोग वीर होते हैं, एक बार में 29 लोग को संभाल सकते हैं। नायक का मतलब क्या होता है? हीरो क्या होता है? वीर होते हैं। हीरो क्या होता है? नायक क्या होता है? वीर होते हैं। तो वीर से हो जाएगा रघुवीर हो जाएगा, यानी रघुवीर सहाय। ये क्या कहते हैं? एक बार में 29 लोग को संभाल सकते हैं। जो वीर जो हीरो होते हैं वो जो होते हैं 29 लोग को संभालेंगे। तो उसको उनका जन्म क्या हो जाएगा 1929 में। लेखक का जन्म 1929, यानी 9 दिसंबर 1929। 11वें चैप्टर जिसका नाम प्यारे नन्हे बेटे को। अब देखिए जो प्यारा नन्हा बेटा होता है उसको हम लोग सुगा कहते हैं। कितना अच्छा सुगा नहीं है बेटा। तो सुगा से निकलेगा शुक्ल, सुगा से निकलेगा शुक्ल। तो शुक्ल किनके नाम में लगेगा? तो विनोद कुमार शुक्ल। देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, जो प्यारा नन्हा बेटा है ना वो एकदम सुगा नियर है, सुगा नियर। तो सुगा से शुक्ल निकले, सुगा से शुक्ल निकाले, यानी विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए प्यारे नन्हे बेटा, यानी हमारा जो बेटा है वो 3 गो है, आप बेटी 4 गो, समझिएगा। यानी पूछना है कि प्यारे नन्हे बेटे, हमारा नन्हा बेटा को गो है बाबू? तो नन्हा बेटा 3 गो है। नन्हा बेटा कौ गो है? 3 गो है। और उसके बाद बेटी कौ गो है? 3 गो के बाद 4 गो। चलिए बेटा 3 गो, बेटी 4 गो, बेटा 3 गो, बेटी 4 गो। ध्यान देना है कि 3 गो बेटा और 4 गो बेटी, ठीक है ना। तो 3 गो बेटा को लिख दिए और टोटल संतान लिख देना, 3 4 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 37। यानी लेखक का जन्म क्या हो जाएगा 1937 में। मैंने कैसे देखा? मैंने देखा प्यारे नन्हे बेटे, तो प्यारे नन्हे बेटा को सुगा कहते हैं, तो सुगा को शुक्ल यानी विनोद कुमार शुक्ल। अब देखा कि नन्हा बेटा 3 गो और बेटी 4 गो, तो 3 4 7, तो 3 गो बेटा और 3 4 7 गो टोटल संतान हो गया। तो जोड़ेंगे तो कितना, भले ऐड करेंगे मिलाएंगे तो कितना 37 होगा। लेखक का जन्म 1 जनवरी 1937 है। अब 12वें चैप्टर हार जीत दिया। आप पूछ दिया कि इसके लेखक कौन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हारा नहीं जीता, यानी कौन ऐसा राजा है जो हारा नहीं सिर्फ जितबे किया है, उसका नाम लेके चलना अशोक। क्योंकि बिंदुसार का बेटा था। इतिहास पढ़े है कि नहीं पढ़े? तो इतिहास में जो अशोक था ना, दुनिया में तो हल्का उसका ईरान तक शासन था। जब पैर रखता था ना तो पूरी दुनिया थर थर कांपती थी। अपने ही पटना के थे। तो इतना देना हारा नहीं जीता। कौन ऐसा राजा जो हारा नहीं बल्कि जीतने का काम किया? तो ध्यान रखना वो राजा अशोक हो। तो लेखक का नाम हो जाएगा अशोक वाजपेयी। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। लेखक का नाम क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। अब इतना याद रखना है बाबू, इतना याद रखना है कि इनका जन्म याद करने के लिए वो क्या करना है कि अशोक जो राजा थे उसमें पूरे एशिया में शासन किए थे। तो एशिया में वर्तमान में भी कितने देश है? देखिए एशिया में जो टोटल देश आता है 42 गो आते हैं। कितने आते हैं? 42 गो। लेकिन लेकर चलना पुराने जमाने में इससे कमे था एगो, यानी 41 गो आपको लेकर चलना। 42 गो नहीं, कितने? 41 गो। बस इतना इस बात का ध्यान रखना है कि अभी एशिया में कौ गो देश है? 42 गो। 42 से एक घट के आ जाना है, कितना जगह 41, यानी लेखक का जन्म 1941 हो गया, 16 जनवरी 1941। कहने का सीधा सा मतलब है कि हारा नहीं जीता। कौन ऐसा राजा था? अशोक के समय पूरे एशिया पर शासन था। एशिया में, तो एशिया में वर्तमान में कितने देश आते हैं? 42 गो। तो 42 ने एक घट जाना 41 है। लेखक का जन्म क्या हो जाएगा 1941 है। उसका अंतिम चैप्टर से इसका नाम है गांव का घर। क्या नाम है? गांव का घर। तो इतना रखें, गांव का जो घर होता है ना भाई, ज्ञान की मूर्ति होता है। ज्ञान का एक पति होता है, ज्ञान का भंडार होता है। गांव का जो घर होता है वो ज्ञान के एक भंडार है। गांव के जो लोग वो ज्ञान का भंडार है। तो गांव का घर, तो गांव का घर ज्ञान का भंडार है। इसका मतलब ज्ञानेंद्र पति। क्या जो लेखक ज्ञानेंद्र पति। और अपने गांव के जो 50 वर्ष के भी लोग होते हैं ना वो भी सीखने का काम, ज्ञान लेने का काम करता है। तो 50 वर्ष के लोगों तक का लोग यहाँ पर ज्ञान लेते हैं। इसका मतलब लेखक का जन्म 1950, यानी 1 जनवरी 1950। ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो पार्ट 2 आपका था काव्य खंड का, उसके लेखक का नाम, उनका जन्म, कौन चैप्टर के कौन लेखक है, उनका जन्म कब हुआ है, ये सब चीज मैंने ट्रिकली याद कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए काफी मेहनत कर जाए तो आपका कम से कम एक तो फर्ज बनता है ना लाइक कमेंट शेयर का। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। जय हिंद।